नमस्कार, आप सब देख रहे हैं खबरों का सिलसिला। आज हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी हैं और काफ़ी सुपर डुपर हिट मूवीज़ भी दी हैं और कई बार कंट्रोवर्सीज भी उन्होंने फेस की हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक कंट्रोवर्सी में वो ट्रैप हो गई थी और लेकिन अब जो वो पॉपुलर हो रही हैं वो है मेंटल हेल्थ। भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ की एम्बेसडर जो है वो नियुक्त कर दिया है। जी हाँ, उन्हें इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर। हम आपको बता दें कि वो इसमें वैसे भी काम करना चाहती थी। वे काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं और 2015 में उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन भी बनाई थी। जब उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो वो काफ़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि मैं भी डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको अवेयर कर सकूं और उन तक वो पढ़ सकती है। कोई भी इंसान है, उसे मदद की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे खासकर ऐसे मेंटल हेल्थ इशू को जब वो सोल्व कर रहे हो, उसके साथ लड़ रहे हो, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया और भी। उन्होंने पादुकोण जो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की एम्बेसडर बन चुकी हैं, वो काफ़ी चर्चा में आ चुकी हैं। अब दीपिका सरकार के साथ मिलकर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में काम करेगी। उनका मेन फोकस युवाओं, वर्किंग प्रोफेशनल्स और महिलाओं के बीच मेंटल हेल्थ से जुड़ी बातें ओपन तरीके से डिस्कस करना होगा। दीपिका ने 2015 में अपनी द लाइव लव लॉ फाउंडेशन की शुरुआत की थी। ये फाउंडेशन डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी मेंटल हेल्थ इश्यूज पर अवेयरनेस फैलाने और लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए काम करती हैं। दीपिका खुद डिप्रेशन से गुजर चुकी हैं और उन्होंने कई बार अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं ताकि सोसाइटी में इस टॉपिक पर ओपन बातचीत हो सके। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि दीपिका ने इससे जुड़ने से इंडिया की मेंटल हेल्थ पॉलिसी और पब्लिक कन्वर्सेशन दोनों को नया डायरेक्शन मिलेगा। उनकी पॉपुलर इमेज और रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगों को इंस्पायर करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस ना करें और ज़रूरत पड़ने पर हेल्प लें। दीपिका ने आगे कहा, मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हमारे देश में उतनी ही कॉमन हो जाए जितना क्रिकेट या फिर सिनेमा। जब हम ओपनली अपनी इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करेंगे तभी इंडिया ट्रूली हेल्थ बनेगा। ये अपॉइंटमेंट इस बात का संकेत है कि भारत अब मेंटल हेल्थ के फिजिकल हेल्थ जितनी है इम्पोर्टेंस देने की दिशा में बढ़ रहा है। उनके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि शायद उन्हें कोई पर्सनल इशू होगा इसलिए वो डिप्रेशन में है। और तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बात बनाई थी कि शायद उनका रणवीर कपूर के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वह उनसे ट्रूली लव करती थी और इसीलिए वो डिप्रेशन में है। लेकिन रणवीर कपूर उनसे शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब ये क्या सच है और क्या झूठ है, अब इसके बारे में क्या ही पता होगा, वो तो दीपिका पादुकोण ही जान सकती हैं। जी हाँ, लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो फेस कर रहे हैं और आज के युग में तो लोगों को काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस होता ही जा रहा है। तो शायद इसलिए ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो शायद इसलिए सरकार ने दीपिका पादुकोण को एम्बेसडर बनाया क्योंकि लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं और तो और वो काफ़ी उन्होंने भी ये बीमारी को फेस किया है। शायद वो लोगों को अच्छे से समझ सके और 1000 से तो ज़्यादा लोगों तक वो अपनी फीलिंग्स जो हैं शेयर कर ही चुकी हैं खुद जाकर। लेकिन अब शायद हो सकता है कि वो अपनी फाउंडेशन के अलावा पूरे देश में काम करने वाली हैं और उन्हें जब वो पूरे देश में काम करेगी तो शायद और भी ज़्यादा असर पड़ेगा। शायद इस बीमारी को